हेलो दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से सी प्रोग्रामिंग के यूज से इवन और नंबर को चेक करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इवन और चेक करने के लिए हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक मतलब ये हुआ कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के लिए हमें इफ स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इफ स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो एक्सप्रेशन हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि बिना उस एक्सप्रेशन के हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स। एक्स के अंदर मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है जिसकी जो कि 2 है। अब जब मैं इफ कंडीशन चेक करूंगा तो वहां पे मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 रिटर्न करता है। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर देता है, इसका मतलब 2 जो है इवन नंबर है। अब इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका जिसका नाम मॉड्यूलो ऑपरेटर है। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो कि हम परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर हमारे पास रिटर्न कर देता है। अब हम अगर x को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया हुआ है तो ये नंबर इवन है, अदरवाइज ये नंबर ऑड माना जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब ये नंबर 2 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया और हमारा नंबर जो है प्रोग्राम प्रिंट करके देगा कि ये नंबर जो है इवन नंबर है। अगर x को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम हमारा जो नंबर था वो ऑड नंबर था। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए VS कोड को ओपन करते हैं और वहां पर हम प्रोग्राम टाइप करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से आउटपुट देता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड पर, और VS कोड पे जाने के बाद हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाया हुआ है इवन और डॉट सी। यह ध्यान रखें, जब भी कोई फाइल बनाते हैं अगर वो सी प्रोग्रामिंग में बना रहे हैं तो वहां पर डॉट सी एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। अब हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले ही आपको बताया हूं कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हमने यूज करना है, क्योंकि ये हमारा हेडर फाइल होता है और इसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ जो फंक्शन है इसी के अंदर रखा हुआ है, यानी कि इसी के अंदर एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम इस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जो कि x है। x के अंदर हम यूजर से बोलेंगे कि आप एक नंबर इनपुट करो। नंबर इनपुट करने के लिए हम मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इंटर ए नंबर। जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो हमारे यूजर के सामने या हम जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके प्रोग्रामर के सामने ये लाइन प्रिंट होकर के आएगा इंटर ए नंबर। अब इंटर ए नंबर हमें कीबोर्ड से करना है नंबर को एंटर, तो हम इसको हैंडल करने के लिए स्कैनएफ का यूज करते हैं। स्कैनएफ जो है हमारे कीबोर्ड के थ्रू जो भी हम इनपुट देते हैं उसको वो कैच करता है और प्रोग्राम को दे देता है। अब हम इसको यूज करने के लिए %d का यूज करेंगे। ध्यान रहे %d के आगे स्पेस नहीं लगाना है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम एरर रिटर्न करता है। अब यहाँ पर हम %d इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का है। अगर आपका नंबर किसी और डेटा टाइप जैसे कि लॉन्ग या फ्लोट का है तो आप उसके हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एम्परसेंड का साइन लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे। इस इतने लाइन ऑफ कोड से, यानी कि जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है यूजर से इनपुट लेगा और उसको अपने पास रखेगा। जब हम कंडीशन लगाएंगे, जैसे इफ कंडीशन मैंने लगा दिया और x की वैल्यू जो है हम इनिशियलाइज करवाएंगे, जैसे %d जो भी वैल्यू आएगा उसके अंदर x की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी और हम उसे 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये रिमाइंडर 0 रिटर्न करता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा इवन नंबर। अगर आप चाहते हैं कि इवन नंबर के आगे वो नंबर भी प्रिंट हो जाए जो नंबर हमने इनपुट किया था, तो यहाँ पर %d लिखें और उस वेरिएबल का
नाम लिख दें। एल्स, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो एल्स कंडीशन चलेगी, और एल्स कंडीशन चलते चलते ही हमारा प्रोग्राम हमें प्रिंट करके देगा द नंबर इज ऑड। अगर आप चाहते हैं कि ये भी प्रिंट होकर के आए कि हमने कौन सा नंबर इनपुट किया था, तो आप %d के आगे फिर से x को लिख दें। अब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही रेडी हो गया है इवन ऑड को चेक करने के लिए। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं और रन करके हम अपने आउटपुट को चेक करते हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमारा टर्मिनल जो है, हमसे टर्मिनल के ऊपर एक मैसेज प्रिंट होकर के आ गया, इंटर ए नंबर। अगर मान लो हमने नंबर 6 एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम हमें रिटर्न करके देता है इवन नंबर। फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और इस बार हम ऑड नंबर के लिए चेक करेंगे। जैसे ही मैंने फिर से प्रोग्राम को रन किया, फिर से सेम मैसेज प्रॉम्प्ट हुआ जो कि इंटर ए नंबर। अब हम यहाँ पर 5 लिख के देखते हैं। जैसे ही हमने 5 लिखकर इंटर किया तो हमारा प्रोग्राम हमें ऑड नंबर रिटर्न करता है, और वो ऑड नंबर जो मैंने इनपुट दिया था वो 5 है। तो इस तरह से हम इवन और ऑड को चेक कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग की मदद से। थैंक यू।